हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैंगवन उसे कहते हैं कि फैमिली डिनर पर लाना ही गलत बात थी, ये मेरा डिसीजन ही गलत था, मुझे फैमिलीज को आपस में मिलवाना नहीं चाहिए था। तुम थे जिसने मुझसे आके गिड़गिड़ा कर माफी मांगी थी और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, फिर से तुम्हारे साथ रिलेशन रखा, जबकि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम पुअर फैमिली से हो। और मैं तब भी खुश थी, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी मसला नहीं था। और जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा बैकग्राउंड पुअर नहीं है बल्कि तुम रिच फैमिली से हो, वो भी रिलेशनशिप के इतने सालों बाद, चलो मैंने इस बात को भी बर्दाश्त कर लिया। पर अब यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि तुम एक रिच फैमिली में आ रही हो, ये करो वो करो, हम जैसी फैमिली हम वैसे ही रहना चाहते हैं। अब उसकी बातों को सुनकर शिनचाई भी जब उल्टा कुछ बोल देती है तो शिनचाई उसे चुप करवा देता है कि तुम चुप करो, और उसकी मॉम तो सभी को चुप करवा देते हैं कि रिलैक्स हो जाओ। पर शिनचाई कहने लगते हैं कि तमीज तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, बस इन्हें ये पता है कि चला कर ही हर चीज कही जा सकती है, मैनर्स नहीं है। ये सुनते साथ ही चैंगवन की मॉम को तो गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि मैनर्स की बात कर रही हो, वो भी वो लड़की जिसे खुद मैनर्स नहीं है बड़ों से बात करने के। अब याओ भी जा चुका था वहाँ से इन सब की बातें सुनने के बाद, और ये लोग भी लड़ने के बाद चैंगवन अपने मॉम डैड से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, कहकर वहाँ से लेकर जा रही होती है। और शिनचाई उन्हें रोक रहा था पर चैंगवन अब रुकने नहीं वाली थी। अब चैंगवन अपने मॉम डैड के साथ जा रही होती है, पर शिनचाई के पीछे से आने की वजह से वो अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं शिनचाई से बात करके आती हूँ। ये कहकर वो अपने मॉम डैड और अपने भाई को वहाँ से भेज देती है। और शिनचाई वापिस इसे मनाने लग गया था तो वो कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे सॉरी करने की जरूरत नहीं है, तुम हर बात पर सॉरी करने के लिए बैठ जाते हो और मैं तुम्हें माफ भी कर देती हूँ। पर आज मैंने तुम्हारी फैमिली का एटीट्यूड देख लिया है, वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली में अब नहीं आना चाहती। तो प्लीज अब पीछे छोड़ दो और सॉरी कहना भी छोड़ दो, क्योंकि हमेशा सॉरी से हर चीज ठीक नहीं हो जाती। अब इनकी ये बात चली रही होती है तो वैसे ही चैंगवन का पार्सल आ जाता है, जो वही वाली वॉच होती है जो याओ उसे देना चाहता था, पर अब की बार वो होटल के मैनेजमेंट के हाथों भेज देता है। अब ये देखकर वो पूछे लगते है कि ये कहाँ से आया, तो वो बताते हैं कि एक जेंटलमैन देकर गया था, उन्होंने अपना कार्ड भी दिया है। अब कार्ड शिनचाई देखता है जिस पर याओ का नेम होता है। अब ये देखते साथ ही वो जेलस सा हो गया था, कहने लगता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें अब इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देने लग गया है। चैंगवन उसकी ये बात सुनकर कहते हैं कि मुझे क्या पता उसने क्यों दिया होगा, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद शिनचाई भी अपनी सिस्टर और अपनी मॉम को बातें सुनाने लग जाता है कि आप लोगों को ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी। तो उसकी सिस्टर कहती है कि ठीक तो कहा है, वो अभी भी अपनी बात पर अटकी हुई थी, उसे बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा होता। और चैंगवन जाते जाते याओ को कॉल करते और उसे पूछे लगते है कि आपने अब की बार मुझे गिफ्ट क्यों दिया है। तो वो उसे बताता है कि ये गिफ्ट मैंने नहीं दिया बल्कि मिसिस जैंग ने दिया है। मिसिस जैंग कोई और नहीं बल्कि चैंगवन के डैड जिनके पहले ड्राइवर थे, ये उसी का नेम ले देता है, इसलिए चैंगवन उसे कुछ भी नहीं कहती। और याओ भी उसे काफी सीरियस मैरिज को लेकर बात करने लगता है कि अगर तुम्हारी जहाँ पर शादी हो रही है, तुम्हारी वजह से सफर करना पड़ रहा है या तुम्हें भी उसमें कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो इस चीज के लिए तुम्हें सोचना चाहिए। अब ये बात कहने के बाद याओ तो कॉल कट कर देता और इसे भी याओ की बात सुनने के बाद शिनचाई पर ही गुस्सा आ रहा होता है। इधर हमें शिनचाई दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ वापस जा रहा था और आपकी बार उसकी सिस्टर उसके साथ नहीं थी, और उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी सिस्टर प्रेग्नेंट है, तो उसके मूड्स वगैरह स्विंग होते रहते हैं, तो तुम्हें इस चीज पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। पर तुमने उस पर गुस्सा क्यों किया? तो वह कहता है कि अच्छा, मैंने चाहे गुस्से में गलत अल्फाज बोल दिए हो, पर उसने दूसरों की डिसरिस्पेक्ट की है, बिल्कुल भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसकी मॉम याओ वाले कार्ड को पकड़ के पूछे लगते है कि मैंने तुमसे कितनी बार पूछ लिया है, ये कार्ड किसका है जो तुम्हारे हाथ में था। तो शिनचाई उन्हें बता देता है कि ये कार्ड उसका है जिसने चैंगवन को गिफ्ट भेजा, उसका बॉस है, मुझे नहीं पता उसकी इंटेंशंस क्या हैं और कोई अपने एम्प्लॉय को ऐसा महंगा गिफ्ट क्यों देगा। और इधर हमें चैंगवन की मॉम दिखाई जाती जो काफी गुस्से में अपना हेयर स्टाइल खो रही होती है और अपने हस्बैंड पर भी गुस्सा निकाली जा रही थी। वैसे ही चैंग जाओ आकर अपनी मॉम को नूडल देने लगता है, तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और अपने पास बिठाकर पूछने लगते है कि क्या तुम्हें जॉब मिल गई है। तो वो बताता है कि मॉम अभी तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो वह कहते हैं कि तुमने जॉब ढूंढते रहना और देखना तुम्हें बहुत अच्छा काम मिलेगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा काबिल है और तुमने अपने डैड जैसा बिल्कुल भी नहीं होना। ये बात सुनकर वो अपनी वाइफ की तरफ देखने लग जाता और वहाँ से गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला जाता। ये देखकर तो उनसे रानी जा रहा होता, पूछे लगती है कि क्या तुम नाराज हो गया, पर आगे से जब कोई भी आंसर नहीं आता तो वैसे जाने वाली होती है, पर इतने में चैंगवन आ जाती है। चैंगवन को देखकर उसका भाई बताने लगता है कि मॉम चैंगवन आ गई है। वो आकर बताते हैं कि मैं आ गई हूँ, तो उसकी मॉम फौरन से उसका रूम में ले जाती और कहने लगती है कि शादी की क्या बात हुई। अब वापिस से मॉम पूरी लालची बन चुकी थी और ये बात तो बिल्कुल भुला ही देती है कि आज शिनचाई की फैमिली ने उनके साथ क्या किया था, बल्कि उल्टा चैंगवन को ही मनाने लगते हैं कि तुम्हें उसके लिए मान जाना चाहिए। तो वह कहते हैं कि मॉम क्या हो गया है, आपने देखा नहीं आज उसकी फैमिली ने हमारे साथ क्या किया, मैं तो उसके साथ रिश्ता ही नहीं रखना चाहती और प्लीज मॉम मेरी लाइफ के फैसले मुझे खुद लेने दे। पर उसकी मॉम कह रही होती है कि क्या हो गया है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। वो चाहते हैं ना कि हम बुजुर्गों को ना बुलाएं जो अपनी फैमिली के हैं, तो हम नहीं बुलाएंगे, हम उनके हिसाब से शादी कर लेंगे और उसके बाद एक ऐसा फंक्शन रख लेंगे जिसमें अपनी पूरी फैमिली को बुलाकर खिला पिला देंगे। अब ये बातें सुनकर चैंगवन कहते हैं कि मॉम ऐसी बात नहीं, अगर बड़ी शादी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किस्मत भी अच्छी होगी। पर उसकी मॉम उसे समझा रही होती है कि तुमने तो शिनचाई के साथ सेपरेट रहना है, तुम्हें उसके मॉम डैड से क्या है। वो
माने न माने। पर चैंगवन अपनी मॉम को बातें सुनाने के बाद वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अब अपनी फ्रेंड के घर आ गई थी, उसने इसके लिए खाना बनाया हुआ था, खाना इसके सामने रखते हैं पर अभी तक चैंगवन कुछ भी खा नहीं रही होती। तो माँ उसे समझा रही होती, उससे बातें वगैरह कर रही होती है, फाइनली उसको खाना खिला भी देती है क्योंकि उसने कहा हुआ था कि हम खाने के बाद कहीं एंजॉय करने के लिए चलेंगे। आप दोनों ही बाहर में आ जाते, जहाँ पर आकर दोनों ने काफी ज्यादा ड्रिंक मंगवा ली थी। चैंगवन कहते हैं कि ये ड्रिंक के सारे ग्लास में पी जाऊंगी, ये कहकर माओ के सामने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। और वैसे हमें चैंग झाओ दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपनी सिस्टर के लिए आता है माओ के बुलाने पर। और जब उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता तो माओ खुद ही उसे आवाज देकर अपने पास बुलाती है। तो वो फौरन से आकर पूछता है कि सिस्टर कहाँ पर है, तो वो बताती है कि वो रेस्टरूम में गई है। अब ये बात सुनकर वो माओ के सामने बैठ गया था और कहने लगता है कि तुम लोगों ने काफी ड्रिंक की है। तो माँ बताती है कि मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं की बल्कि चैंगवन ने ज्यादा ड्रिंक की है। तो चैंग झाओ पूछने लगता है कि वो अब ठीक तो है, तो वो बताती है कि हाँ वो अब ठीक है, पर आज तो उसके साथ बहुत ही कुछ हो गया है जो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और माँ तो उसे भी ड्रिंक करने का बोरी होती है पर वो मना कर देता है कि नहीं मैंने ड्रिंक नहीं करनी। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी ड्रिंक ले आती हूँ जो अल्कोहलिक ना हो। ये कहकर उसके लिए ऑर्डर करवाने चली जाती है। उसके जाने के बाद जब चैंग झाओ अपने मोबाइल को देख रहा होता तो उसका फेस पूरी तरह उतर चुका था। माँ आकर उससे बात कर रही होती है पर उसके फेस को देखकर पूछने लगती है कि क्या हुआ है। तो वो उसे बताता है कि मैं काम ढूंढ रहा था ना और मैंने एक ला फिल्म की इतनी बड़ी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दिया था और गेस व्हाट, मैं हायर हो चुका हूँ। ये सुनते साथ ही माँ उसके लिए इतनी खुश हो जाती है और उसके लिए जो ईमेल आई हुई थी वो भी पढ़ने लगती है और कहते हैं कि अभी पेरेंट्स को बताओ, वो बहुत खुश होंगे। तो जैसे ही चैंग झाओ बताने लगता है तो वैसे ही रुक जाता है। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ है। तो कहता है कि अभी तो ये इंटर्नशिप है और मुझे नहीं पता कि ये जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। पहले वो सिस्टर के लिए काफी परेशान है, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। जब ये जॉब मेरी परमानेंट हो जाएगी तो मैं उन्हें बता दूंगा। पर माँ उसे समझाने लगती है कि जॉब होती है, अगर नहीं भी रहेगी तो कोई इशू नहीं है, अभी तो जॉब मिली है ना, अभी तुम्हें ये खुशी बतानी चाहिए, बाकी तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। और वैसे हमें तो चैंगवन दिखाई जाती है जो उस लड़की सिंगर को साइड में कर देती है जो वहाँ क्लब में सिंगिंग कर रही थी। उसको साइड में करने के बाद खुद उसकी जगह पर बोलने लग जाती है और सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ करवा लेती है। अब ये दोनों भी उसकी बैठकर बात सुनने लगते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी पर मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई। अब इसके आगे कुछ बताती से पहले ही चैंग झाओ उसे वहाँ से ले जाता है। वो तो चैंग झाओ को देखकर खुश हो रही होती है कि मेरा भाई आया हुआ है और इतनी ड्रिंक के बाद तो उसे बिल्कुल भी होश नहीं होती। वो चैंग झाओ को समझाने लगती है कि अगर तुम्हें कोई भी लड़के पसंद हो तुम उससे शादी कर लेना, मैं तुम्हारी बहन तुम्हें फुल सपोर्ट करेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलेगी कि वो किस खानदान से कहां से नहीं है। अब चैंग झाओ तो उसकी बातें सुन रहा होता और माँ भी उसे कहती कि चलो चलते हैं। असल में चैंग झाओ तो यहाँ पर उसकी कार भी वापस लेने के लिए आया था पर अब वापस से उसे कार चलानी पड़ेगी। अब दोनों उसको वहाँ से लेकर जाने लगते हैं और फिर से चैंगवन बोलने लग जाते हैं कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी आज एंगेजमेंट नहीं हुई और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आप सबकी आज की ड्रिंक मेरी तरफ से होगी। अब ये तो नशे की हालत में बात अनाउंस कर देते हो, सभी लोग खुश भी हो जाते हैं और माँ लोगों को कह रही होती है कि आप लोग एंजॉय करो, ये कहकर उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है। और यहाँ घर पर चैंगवन की मॉम दिखाई जाती है जो चैंगवन के आज गुस्से से बोलने की वजह से उस पर नाराज होती है और कह रही होती है कि जहाँ पर है उसे वहीं पर रहने दो क्योंकि उनके हस्बैंड ने बताया था कि वो चैंग झाओ के साथ और आज उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। पर उसकी मॉम को जरा भी उसकी फिक्र नहीं हो रही होती, ना ही किसी बात की टेंशन ले रही होती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठकर आती है तो चैंगवन पहले से उठकर मॉम के सामने खड़ी हुई थी। अब मॉम से वो सॉरी करने लगती है कि मैंने कल आपसे गुस्से से बात की थी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अब उसने तो अपनी मॉम को मना लिया था तो इसके मॉम भी से पास आकर पूछने लगती कि क्या तुमने कल ड्रिंक की थी। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं मॉम। ये कहकर अपनी मॉम को हक कर लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप जो भी बातें कहते हो वो मेरी भलाई के लिए होती है। ये कहकर अपनी मॉम के साथ नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं और उसकी मॉम भी उसे सॉरी करती है कि मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, तुम्हें पता है ना मॉम्स ऐसी होती है, जब तुम भी माँ बनोगी तुम्हें भी पता लग जाएगा और मैं तुम्हें इतना सा डांट भी तो नहीं पाई ना। तो चैंगवन भी कह देते हैं कि मैं आपके पास 1-2 साल और रह लेती हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे अच्छे से डांट ले। तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि क्या हो गया है, तुम्हें अब शादी करनी चाहिए और तुम्हारे भी अब बच्चे होने चाहिए, तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो। पर चैंगवन कहते हैं कि मॉम आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा, मैं अपने फैसले खुद लूंगी, आपने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना कि मुझे क्या करना चाहिए। अब इस बात पर तो उसकी मॉम कुछ भी नहीं बोलती और ये भी अपनी मॉम को इयरिंग्स देने लगती है कि ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और देखना मिज़ो से भी ज्यादा अच्छे आपके इयरिंग्स होंगे। ये सुनते साथ ही वो इतनी खुश हो जाती और कहने लगती है कि ये तो काफी महंगे होंगे ना, कितने प्यारे हैं। पर चैंगवन बताती है कि ये आपकी गॉड डॉटर ने दिए हैं तो इसलिए महंगे नहीं है। और वैसे ही केक भी अपनी मॉम के लिए निकाल कर ले आई थी जो उसने खुद बेक किया था अपनी मॉम के लिए स्पेशली। और कहने लगती है कि मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ, ये कहकर काम के लिए जाने लगती है। अब काम के लिए जाने से रुक जाती और अपनी मॉम को चिक पर किस करने के बाद लव यू कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम तो उसकी मॉम उसके प्यार के लिए खुश होती और फिर अपना केक लाकर अपने हस्बैंड को दिखाने लगती है कि ये देखो मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया है। तो वो ये देखते साथ ही कहने लगते हैं कि क्या मैं भी टेस्ट कर सकता हूँ। तो वो फौरन से मना कर देती कि ना, ये मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया तो मैं ही खाऊंगी। और फिर कहने लगते हैं कि कल मैं सोच रही थी कि मुझे आपकी मॉम के पास जाना चाहिए। चैंगवन के पास
पास जब भी टाइम होता है वो फौरन से अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए पहुंच जाती है। अगर मैं भी आपकी मॉम के पास जाती हूँ तो क्या पता वो चैंगवन के जहेज में भी हेल्प कर दे और हमें पैसे मिल जाएंगे। ये सुनते साथ ही वो फौरन से मना करने लगते हैं कि नाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, और मैं तुम्हें बता दूं कि वो मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, असल में इनकी बायोलॉजिकल मदर कोई और थी। पर ये तो मनाने लगती है कि तो क्या हुआ, हमें जाकर उनसे बात तो करनी चाहिए। पर वो तो साफ इस चीज से मना कर देते और लेट होने का कहकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये भी कहती कि ठीक है, अगर तुमने नहीं जाना तो ना जाओ, मैं तो चली जाऊंगी। ये कहकर उनके लिए फ्रूट की फुल बास्केट भरकर लेकर जा रही होती है और नर्सिंग होम में पहुंचने के बाद उनके रूम के बाहर बास्केट को नीचे रखकर ठीक करने लगती और उसके ऊपर से 30% वाला टैग भी हटा देती है जो ऑफ मिला था। और जैसे उनके रूम में जाती तो वहाँ पर उनका रूम नर्स सेट कर रही होती है। तो ये देखकर वो पूछने लगते हैं कि यहाँ पर जो लेडी होती है वो कहाँ पर गई है। तो वो बताते हैं कि वो तो शिंग आनली गई है। तो ये पूछने लगते हैं कि किसके साथ गई। तो वो बताती है कि वो तो अकेली गई है। ये सुनते साथ ही वो गुस्सा हो जाती है कि स्टेज के पर्सन को आपको अकेले नहीं भेजना चाहिए, अगर उन्हें रोड क्रॉस करते कुछ हो जाता है तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे इन दिनों जाती रहती है। ये सुनते साथ ही वो चुप हो जाती है। तो वो भी पूछने लगती है कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, आप कभी भी उनसे मिलने के लिए तो नहीं आई। तो वो बताते हैं कि मैं उनकी रिलेटिव हूँ और मैं काफी बिजी रहती थी इसलिए मिलने के लिए नहीं आई। और वापिस से पूछ कर जाने लगती है कि वो कहाँ पर गई है और किस तरफ से वहाँ तक जाया जाता है। और इधर ग्रैंडमा के पास याओ दिखाया जाता है, जो याओ ग्रैंडमा से बैठकर बातें वगैरह कर रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।